आप देखेंगे बार बार नीट को लेके हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। पूरे देश भर में हमारा पूरा छात्र संगठन कांग्रेस पार्टी सड़कों पर भी है, प्रदर्शन भी कर रही है। लेकिन बार बार हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करना इसलिए भी ज़रूरी है कि आप देखेंगे रोज़ मीडिया खबरों के माध्यम से वो कुछ ना कुछ हमारे खुद के जो हमारे नेटवर्क हैं, कोचिंग एकेडमी के जो हमारे साथी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो नीट के छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके माध्यम से डेली नए नए खुलासे हो रहे हैं। उक्त योगाभ्यास कार्यक्रम के दौरान क्षेत्राधिकारी सदर मंजरी राव, क्षेत्राधिकारी कार्यालय मुनेन्द्र पाल सिंह, क्षेत्राधिकारी LIU अंजय सिंह, प्रतिसार निरीक्षक मनमोहन सहित अन्य पुलिस अधिकारी व कर्मचारी गण मौजूद रहे। चांस देने की बात करी थी, उसमें हम सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। लेकिन जिस तरीके से आपने देखा होगा गुजरात में और कल बिहार में भी, और कल बिहार में आपने देखा होगा, उसको मैं बोलूंगा गेस्ट हाउस कांड आपके सामने होगा, जिसमें एक मंत्री जी के भी नाम की आप लोगों के सामने कुछ मैंने मीडिया के माध्यम से न्यूज कटिंग्स भी देखी थी कि किस तरीके से उन बच्चों ने खुद ये कन्फेस करा है कि उन्हें 4 घंटे पहले ये पेपर मिल चुका था नीट का एग्जाम। तो अब ये तो क्लियर हो गया है कि खाली ये पेपर ग्रेस मार्क्स तक ये स्कैम सीमित नहीं है, नीट का पेपर ही पूरा धांधली है। और कहीं ना कहीं मैं मानता हूं इसके पीछे अब धर्मेंद्र प्रधान जी जिस तरीके से NTA को बचा रहे हैं। 7 तारीख को हमने इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी पहले। तो जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने करी थी, हमने पहले ही ये मांग रखी थी, कांग्रेस पार्टी ने भी, NSY ने भी, कि इमीडिएटली NTA के ऊपर जांच शुरू करी जाए। और वो जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में या करंट जज की निगरानी में, CBI के जो आला अधिकारी हैं उनकी निगरानी में जांच शुरू करी जाए। तो उसके अगले दिन जांच तो शुरू हुई। पहली बार ये देखने को मिला कि NTA पर जांच हो रही है और उस जांच की जो अध्यक्षता कर रहे हैं वो NTA के खुद के एम्प्लॉय हैं, जो पदाधिकारी हैं, वही अपनी जांच कर रहे हैं। इसका मतलब ये, अगर मैंने चोरी करी है तो मैं अपनी जांच खुद कर रहा हूं। तो इसको देखते हुए ये तो समझ आ गया कि धर्मेंद्र प्रधान जी जो 24 लाख नीट के छात्र हैं उनको लेकर कितने गंभीर हैं। और अब तो मुझे ये भी शक थोड़ा जाहिर हो रहा है कि जिस तरीके से रोज खुलासे हो रहे हैं, आपने देखा होगा गुजरात के अंदर तो जो डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट हैं नीट के, उन तक को गिरफ्तार करा गया। जिस सेंटर पर एग्जाम हुआ था उसके प्रिंसिपल को गिरफ्तार करा गया। और ये जो गिरफ्तारियां हुई हैं गुजरात पुलिस ने करी हैं, ना कि किसी कांग्रेस पार्टी के किसी स्टेट में हुई हैं, ना कि किसी हमारे पदाधिकारी ने करी हैं। और पुलिस ने, गुजरात पुलिस ने गिरफ्तारियां करी हैं। गिरफ्तारी में पता चला कि लगभग 2.5 करोड़ के ब्लैंक चेक्स तक रिसीव हुए। उस ब्लैंक चेक्स में उन बच्चों से लिए गए जिनको 65 लाख रुपए कमिटमेंट कर लिया जा रहा था कि आपका हम स्कोर बढ़ा देंगे, और 65 लाख रुपए पर बच्चा वो चार्ज कर रहे थे। उसके बाद कल बिहार में आपके सामने है किस तरीके से बच्चों ने खुद कन्फेस करा है। मैंने कल पुलिस की मीडिया बाइट्स भी देखी जो बिहार में इंसिडेंट हुआ उसके बाद। तो ये तो साफ हो गया है कि ये पूरा पेपर लीक भी हुआ है और पूरा स्कोर कार्ड को लेकर भी इसमें आपके सामने आपने नंबर्स देखे होंगे। तुरंत दोबारा मांग करते हैं कि अब NTA को तो बैन कर देना चाहिए। आपको पता होगा प्रकाश जावड़ेकर जी ने जब ये NTA शुरू करा था 2017 में, तो CBSE पर सवाल खड़े करे थे कि किस तरीके से CBSE 10 या 15 पेपर एक साथ कराता है, बहुत ज्यादा CBSE पर बर्डन है, कहीं ना कहीं CBSE ये एग्जाम कराने में सक्षम नहीं है, इसलिए हम नेशनल टेस्ट एजेंसी लेके आ रहे हैं। ये प्रकाश जावड़ेकर जी ने, आप अगर उनका ट्वीट खोलेंगे 2017 का, वो ट्वीट में भी क्लियर ये मेंशन करते हैं कि 2017 में हम क्यों NTA लेकर आए। और आपको मैं बता दूं, आज के समय में जब ये 2017 में NTA लेकर आए बीजेपी की सरकार, तो जो वो वादा करते थे कि एग्जाम्स पे बर्डन कम पड़ेगा जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, इसलिए हम NTA लेकर आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एग्जाम्स का जो कंडक्ट कराने का तरीका है बहुत ज्यादा पारदर्शिता के साथ होगा, ये वो वादा करते थे। लेकिन जिस तरीके से चीजें पिछले 3-4 दिन में निकल कर आई, कल सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि अगर इसमें 0.1% भी कुछ अगर खामी होंगी तो हम सख्त कार्रवाई करेंगे। तो हम अब कोर्ट से भी एक अपील करेंगे, और साथ के साथ धर्मेंद्र प्रधान जी से मेरी अपील है। और अब तो ये भी हमें शक होता है कि कहीं ना कहीं धर्मेंद्र प्रधान जी खुद NTA के साथ मिले हुए हैं इस पेपर लीक के कांड में, जो नीट का पेपर लीक हुआ है। वरना कोई भी सरकार, एक तरफ 24 लाख बच्चे हैं और दूसरी तरफ NTA है, तो ऐसा क्या उनको प्यार नजर आ रहा है NTA से धर्मेंद्र प्रधान जी को कि बार बार अब उन्हें वो बचाने की कोशिश। हम लोग 24 तारीख को एक बड़ा संसद घेराव भी कर रहे हैं, छात्र संसद घेराव, आने वाली 24 तारीख को, जिस दिन पहला सत्र संसद का शुरू हो रहा है, उस दिन ओथ लेंगे। हम कांग्रेस पार्टी के भी जो इंडिया अलायंस के हमारे सांसद हैं उन लोगों से भी हमने अपील करी है कि वो लेटर लिखें और प्रधानमंत्री जी को भी जगाएं कि लगभग 4 तारीख को उनकी सरकार बन गई थी और लगभग इतने दिन हो गए अभी तक उनका भी ना कोई ट्वीट आया, ना कोई बयान आया है नीट को लेकर। वो बार बार जब एग्जाम होता है उससे पहले परीक्षा पे बहुत चर्चा करते हैं हर साल।
अब उन्हें पेपर लीक पर चर्चा करनी चाहिए। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी भी युवा न्याय लेकर आई थी, उसमें हमने पेपर लीक की बात करी थी, एक वादा भी करा था कि पेपर लीक से मुक्ति। तो वो हम ये जो वादा हम भी इसलिए कर रहे थे, कहीं ना कहीं हमें लग रहा था कि ये सरकार पेपर लीक से मुक्ति दिलाने में सक्षम नहीं है। तो दोबारा हमारी ये मांग भी है सरकार से कि 24 तारीख को जो संसद का सत्र शुरू हो रहा है, उससे पहले एनटीए को अब तो बैन कर दें, तुरंत जांच कराएं। और नीट का जो एग्जाम है, पहले हम सिर्फ जांच की बात करते थे, लेकिन जिस तरीके से चीजें सामने आई हैं कि गुजरात में गिरफ्तारी, कल बिहार में तो पूरा क्लियर ये समझ भी आ गया कि इस तरीके से वो गेस्ट हाउस बुक करा गया, उन बच्चों ने खुद ये कन्फेस करा है, पुलिस ने जांच के माध्यम से बताया है। तो ये पेपर दोबारा, नीट का एग्जाम दोबारा कराना चाहिए और एनटीए को बैन करना चाहिए। और बैन करने के साथ साथ जो आला अधिकारी एनटीए के इसमें जो मिली भगत से ये पूरा स्कैम हुआ है, उन पर इतनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि आने वाले जो एग्जाम्स हों, बच्चों का विश्वास टूट चुका है। जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होते हैं उससे भी, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जब कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हुआ था, एनटीए करा रही थी, जब एनटीए ने किस तरीके से एक दिन पहले एग्जाम पोस्टपोन कर दिया। और भी जो एग्जाम्स होते हैं जो देश भर में, छात्रों का विश्वास टूट चुका है। अगर इस विश्वास को दोबारा जिंदा रखना है तो एनटीए को बैन करिए। मांगे कि एनटीए को बैन करें, तुरंत एक जांच एजेंसी बड़े लेवल पर बनाई जाए, उसकी जांच शुरू करी जाए। और साथ के साथ अगर धर्मेंद्र प्रधान जी दोबारा बचाएंगे तो हमारा जो प्रदर्शन देश भर में चल रहा है नीट के छात्रों के साथ, वो आगे चलता रहेगा। और 24 तारीख को हम संसद घेराव भी करने जा रहे हैं। देश भर के जो नीट के छात्र हैं वो हमारे साथ हैं, उन्हीं के लिए हम ये आंदोलन कर रहे हैं। वो भी हमारे साथ दिल्ली आएंगे। और आप देखिए, एफआईआर होनी चाहिए थी एनटीए पर। अभी 2 दिन पहले दिल्ली पुलिस ने, मेरे साथ मेरे दिल्ली इंचार्ज अनिश भाई के बैठे हनी बग्गा, इनके ऊपर भी एफआईआर करी। ये शांतिपूर्वक तरीके से हमारे 10 से 15 जो हमारे ऑफिस बेरर्स थे, वो कुछ नीट के छात्रों को लेकर धर्मेंद्र प्रधान जी के घर पर गए, एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। उस प्रदर्शन के आधे घंटे बाद पुलिस इनको ढूंढने के लिए हमारे दफ्तर तक आई और इन पर एफआईआर कर दी। सोचिए धर्मेंद्र प्रधान जी को इतना क्या डर है कि वो प्रदर्शन होने से भी अपने आप को बचा रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी से हमने पूछा, उनके स्टाफ से, हमारे ऑफिस बेरर ने, कि हम मिलना भी चाहते हैं। वो एक शिक्षा मंत्री हैं, नीट के छात्रों को हम लेकर आए हैं, उन्हें मिलना तो छोड़िए, पुलिस बुला ली और उस प्रदर्शन को रोका। एक पीसफुल प्रोटेस्ट था। और एफआईआर होनी चाहिए एनटीए पर। एफआईआर कर रहे हैं हमारे छात्र संगठनों पर, हमारे खुद एनएसवाई के विरुद्ध एफआईआर करिए। और एफआईआर की मंशा भी हम बता देते हैं। ये मंशा है कि नीट के छात्रों का एनएसवाई क्यों साथ दे रही है। उनको लग रहा है कि नीट के छात्रों के साथ एनएसवाई खड़ी है, कहीं ना कहीं मुद्दा अब पूरे देश के सामने आ गया है। तो हम डरने वाले भी नहीं हैं। और 24 तारीख तक का हम खुले तौर पर अल्टीमेटम भी दे रहे हैं सरकार को कि तुरंत एनटीए बैन करे और ये एग्जाम की डेट निकाले कि एग्जाम री एग्जाम इमीडिएटली कराया जाए।